आ रही। जनाब अमानुल्लाह बाजवा साहब, शेर के उम्मीदवार चिश्तियां से एहसानुल हक बाजवा साहब, मियां फिदा हुसैन साहब, राना अब्दुल रऊफ साहब, आतिफ रऊफ साहब, कहाँ हो आतिफ? ये मेरा सोशल मीडिया का हमारी जमात का हेड है। डॉक्टर मजहब साहब, चौधरी मोहम्मद अरशद साहब, हाजी मोहम्मद अकरम साहब, जाहिद अकरम साहब और चिश्तियां के मेरे शेरों, नवाज शरीफ के शेरों। नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बहावल नगर और चिश्तियां के लिए खसूसी सलाम भेजा है। चिश्तियां वालों, मुझे याद है मैं चंद साल पहले 2018 में इलेक्शन से पहले नहीं, इलेक्शन चोरी होने से पहले बहावल नगर आई थी मियां नवाज शरीफ के साथ। और जानते हो कि वो मंजर जो मैंने यहां पर चिश्तियां में देखा था, इसी जगह पर, वो मैं सारी जिंदगी नहीं भुला सकती। बताऊं वो बात क्या थी जो मेरे दिल में घर कर गई हमेशा के लिए। उन दिनों रमजान का महीना था, नवाज शरीफ साहब और मैं वोट को इज्जत दो की कैंपेन चला रहे थे और रोजा खुलने से इफ्तारी से चंद घड़ियां पहले नवाज शरीफ साहब की तकरीर जारी थी। मैंने खुद देखा, मैं स्टेज पे खड़ी थी, मैंने देखा कि जलसे के शुरका ने शरबत की बोतलें, पानी की बोतलें हाथ में पकड़ी हुई थी। अजान हो गई लेकिन रोजा खोलने के लिए कोई नहीं गया। किसी ने यहां खड़े खड़े पानी का घूंट पिया, किसी ने शरबत का घूंट पिया, लेकिन नवाज शरीफ साहब के जाने से पहले जलसागाह से कोई भी नहीं गया। चिश्तियां की ये मोहब्बत मैं कभी नहीं भुला सकती। चिश्तियां वालों, आपकी ये मोहब्बत और शफकत मरियम नवाज शरीफ को हमेशा याद रहेगी। प्लीज मेरे और अवाम के दरमियान से हट जाएं, प्लीज। इतनी बड़ी तादाद में खवातीन आई हैं, जब मैंने उनको वहां खड़ा देखा मैंने कहा इतनी दूर खड़ा ना करो, मेरे सामने लेकर आओ। चिश्तियां वालों, चिश्तियां किसका है? आवाज नहीं आई। चिश्तियां किसका है? एक दफा फिर बता दो, चिश्तियां किसका है? चिश्तियां नवाज शरीफ का था, नवाज शरीफ का है और इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ का रहेगा। चिश्तियां शेर का था, शेर का है और शेर का रहेगा इंशाअल्लाह ताला। नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम बना, अल्लाह ताला के फजल करम से 3 बार इस मुल्क का वजीर आजम बना।
भले 2 साल में हुकूमत खत्म कर दी गई हो, 3 साल में कर दी गई हो, 4 साल में कर दी गई हो, नवाज शरीफ को 3 मर्तबा में 1 मर्तबा भी अपना टेन्योर पूरा करने की इजाजत नहीं दी गई। मगर चिश्तिया वालों, कितने फख्र का मकाम है, अल्लाह ताला के शुक्र का मकाम है कि उन 2 सालों में, 3 सालों में, 4 सालों में, आधी अधूरी हुकूमतों में भी इस मुल्क के जितने बड़े बड़े तरक्कियाती मंसूबे हैं, सब पर नवाज शरीफ की मोहर है। चिश्तिया वालों, नवाज शरीफ की और मुस्लिम लीग नून की बदकिस्मती ये है कि नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला एक ऐसे शख्स से है जो शैतान भी है और घटिया भी है। मुझे नहीं पता किस जंगल में उसकी तरबियत हुई है। ये खवातीन, मेरी माएं, बहनें, बेटियां खड़ी हैं, मेरे बेटे, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई मेरे सामने खड़े हैं, दाईं तरफ खड़े हैं, बाईं तरफ खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, छतों पर लोग खड़े हैं। मुझे नहीं पता इस जंगली इंसान की तरबियत कहाँ हुई है, जिसको ये पता नहीं है कि अपनी माँ, बहन, बेटी को कितनी इज्जत से पुकारना है, उनसे कैसे बात करनी है, उससे इंसान क्या शिकवा करे। और मेरी मुश्किल ये है कि मैं जिस इंसान की शक्ल देखना भी गवारा नहीं करती, जिस इंसान की घटिया तकरीर सुनना भी गवारा नहीं करती, मुझे उस इंसान के बारे में बात करनी पड़ती है। जिस इंसान को मैं अपने घर के बाहर वाले दरवाजे से कभी अंदर ना आने दूं, मुझे उस शख्स के बारे में बात करनी पड़ती है। लेकिन चिश्तिया वालों, एक बात याद रखना, ये जो भी कर ले, जितने भी झूठ बोल ले, जितनी भी शैतानियां कर ले, जितनी भी घटिया गुफ्तगू कर ले, इंशाअल्लाह ताला इसका अंजाम इंशाअल्लाह ताला बहुत ही बुरा होगा। मेरी बात याद रखना। सुनाए कल चिश्तिया में आया था, क्या चिश्तिया वालों को उसने ये भी बताया, गालियां देकर चला गया, क्या चिश्तिया वालों को एक लफ्ज अपनी कारकर्दगी के बारे में बताकर गया या नहीं? कैसे बताए चिश्तिया वालों? नवाज शरीफ साहब के मंसूबे अगर अभी मैं गिनवाने शुरू करूं तो रात के 12 बज जाएंगे, नवाज शरीफ के मंसूबे खत्म नहीं होंगे। और क्योंकि 4 साल में इसने कभी कोई मंसूबा तो क्या, कभी कोई ईंट नहीं लगाई, ये क्या बताता चिश्तिया को कि क्या करके गया है। 4 साल पहले हुकूमत में आने से पहले भी तकरीर नवाज शरीफ पर खत्म होती थी और आज भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज पर खत्म होती है। मरियम नवाज आजकल अपने जलसों में रोज फिल्में दिखा कर हलकान होता रहता है, पुरानी वीडियोस चलाता है। तो याद रखो, मरियम नवाज शरीफ के पास ऐसे ऐसे जवाब हैं तुम्हें देने के लिए कि अगर मरियम नवाज शरीफ की बेटी ना होती, मरियम नवाज शरीफ अगर ऐसे घराने की बेटी ना होती जिसने इखलाकी इकदार के साथ अपनी बेटी की तरबियत दी है, तो याद रखो इमरान खान तुम्हें पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में मुंह छुपाने की जगह ना मिलेगी।
भूल में रहना ना, मैं तुम्हारे पर कोई जाती हमला नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुम्हें सियासी मैदान में तुम्हारे घर तक छोड़ के आऊंगी इंशाल्लाह। सियासी मैदान में मरियम नवाज शरीफ इंशाल्लाह ताला तुम्हें नहीं बख्शेगी। तुमने तो अवाम को नहीं बताया ना कि तुमने क्या किया है। मरियम नवाज शरीफ अवाम को बताएगी कि यह क्या करतूत करके आया है। फिल्में दिखानी है तो वो वाली दिखाओ अपने जलसे में, जहां तुम्हारी बीवी कह रही है कि हीरे की अंगूठी दो और फाइल पर दस्तखत कराओ। जिस इंसान ने अपने घर की खवातीन को माल लूटने पर रखा हो, उस इंसान के अंदर कैसे इखलाकी जुर्रत हो सकती है कि वो किसी के ऊपर इल्जाम लगाए। हीरे की अंगूठियां दो और काम कराओ, हीरे की अंगूठियां दो और फाइलों पर दस्तखत कराओ, रिश्वत दो और जमीन लो। और अगर फिल्म दिखानी है तो वो वाली दिखाओ जहां आपकी बीवी ये कह रही है कि अरसलान बेटा जो भी कारकर्दगी का पूछे उसको गद्दारी से लिंक कर दो। मैंने ये कहा था कि ये फितना है, फितना खान है, इंतशार है, इंतशार खान है। लेकिन चिश्तियां के मेरे शेरों, मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि ये फितना भी नहीं, ये इंतशार भी नहीं, इसका ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी तबाही है। तबाही हुकूमत के अंदर हो तो तबाही, हुकूमत के बाहर हो तो तबाही, मुल्क की तबाही, मईशत की तबाही, इदारों की तबाही, इखलाकी कदरों की तबाही। जब नाम रियासत मदीना का लेता है अपने नापाक जुबान से, और जब माइक के आगे खड़ा होता है तो बाजारी लोगों की तरह जुमले कसता है, इसको शर्म नहीं आती। अच्छा चिश्तियां वालों, मुझे हाथ उठाकर बताना किस किस ने फॉरेन फंडिंग केस के बारे में सुना है? किस किस ने सुना है?